करें शुरू। आज का अपना टॉपिक है ज्यामिति आकृतियां। क्या है? ज्यामिति आकृतियां। सबसे पहले तो देखते हैं कि ज्यामिति आकृतियां होती क्या है, किसको कहते हैं। तो ज्यामिति आकृतियां हैं वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्या प्लस मीट्री। कोई पूछ ले, आपको कोई पूछ ले कि ज्यामिति सबसे किससे बना है, तो कहोगे जॉ और मीट्री से बना। किससे बना है? ज्योमेट्री से। अपन कहते हैं ना, अपने पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होती है ना, ज्योमेट्री कहते हैं ना, वो ज्योमेट्री के अंदर जितनी चीजें होती है ना, जो आपका सेट स्क्वायर है, स्केल है, प्रकार है, ये सारे क्या है, आकृतियां बनाने के काम आता है, इसीलिए उसको ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इस जॉ का मतलब होता है भूमि। क्या होता है? भूमि। जॉ का मतलब क्या होता है? भूमि। और मीट्री का मतलब होता है मापना। मीट्री का मतलब क्या होता है? मापना। तो ज्योमेट्री शब्द का मतलब क्या हुआ? भूमि मापना। भूमि को मापने का जो तरीका है वो कहलाता है ज्योमेट्री। क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ज्यामिति। क्या कहते हैं? ज्यामिति। क्या कहते हैं? ज्यामिति। दोबारा आप कह रहा हूं, ये पुराने समय में जैसे अपना देश है ना, वैसे ही एक देश था जिसका नाम था ग्रीक। क्या नाम था? ग्रीक। ग्रीक देश के अंदर वहां के लोगों ने सबसे पहले इस कह दिया भाई ये अलग अलग प्रकार की आकृतियां थी, उनको कहा कि ये कैसी आकृतियां, इनको क्या नाम देंगे। तो उन्होंने दो शब्द बनाए, ये ग्रीक भाषा के शब्द है। कोई पूछ ले कि ग्रीक कौन सी भाषा के शब्द है, तो ग्रीक कहां के? ग्रीक भाषा के दो शब्द है, जॉ और मीट्री, जिसमें जॉ का मतलब होता है भूमि और मीट्री का मतलब होता है मापना। यानी भूमि को मापने वाला जो तरीका है वो कहलाता है ज्योमिति। ठीक है, अब ज्योमिति के अंदर किन किन चीजों की अपन कौन कौन सी आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में देखेंगे कि ज्यामिति के अंदर ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं जिसका अध्ययन है ज्यामिति के अंदर होता है। मूल रूप से ज्यामिति के अंदर एक या एक से अधिक रेखाओं का अध्ययन होता है, इसीलिए इस ज्यामिति को रेखा गणित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा गणित। रेखा गणित में अपन पढ़ते हैं ना, कोण, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज पढ़ते हैं। तो कोई पूछ रहे कि ज्यामिति का दूसरा नाम क्या है, तो कहोगे रेखा गणित। क्या नाम है ज्यामिति का दूसरा? रेखा गणित। रेखा गणित। तो ज्यामिति के अंदर, रेखा गणित के अंदर सबसे पहली आकृति है वो है बिंदु। क्या है? बिंदु। कौन सी आकृति है? बिंदु। बिंदु। कौन सी आकृति है? बिंदु। देखो इधर देखो, ये क्या है? पेन है, दिख रहा है सबको? ये क्या है? बोर्ड। व्हाइट बोर्ड है। अब इस पेन को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर टिका दिया। क्या किया? टिका दिया। किसको टिकाया? पेन को। किस पर? व्हाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड कैसा था? समतल था, एकदम सपाट था। मैंने पेन को क्या दबाया था? कैसे किया? थोड़ा दबाया। लिखते हैं उस टाइम दबाते हैं थोड़ा, तो मैंने भी यहाँ इस पेन को व्हाइट बोर्ड पर टिकाया, दबाया, दबाया। इससे क्या बनी? ये आकृति बनी। इस आकृति को क्या कहेंगे? बिंदु। क्या कहेंगे? बिंदु। क्या कहेंगे? बिंदु। देखो, अब आपको कोई पूछे कि बिंदु की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो क्या बताओगे? परिभाषा क्या है बिंदु की? तो क्या कहेंगे? पेन या पेंसिल को, देखो ध्यान से सुनना, पेन या पेंसिल को कागज पर टिकाने से विज्ञान की भाषा में टिकाने का मतलब एक और होता है, दबाने कह सकते हो या संपीड़ित। एक शब्द बढ़िया शब्द है संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब होता है दबाव देना। संपीड़ित का मतलब क्या होता है? दबाव देना। पेन के ऊपर मैंने दबाव दिया था, दबाया था। दबाने को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? संपीड़ित। टिकाने से जो आकृति बनती है, जो आकृति बनती है
उससे बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। सबको याद रहेगी? सबको, सबके लिए, चाहे बच्चा पहली में पढ़ रहा है, चाहे 10वीं में पढ़ रहा है, चाहे 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे बड़ी क्लासों में पढ़ रहा है, सबके लिए बिंदु की परिभाषा यही होगी। अब चीज क्या है? अब देखो, ये देखो बिंदु है। अब आप इस बिंदु को देखकर कुछ पता लग रहा है? आपको कुछ खासियत दिख रही है इस बिंदु की? देखो, इस बिंदु कितना लंबा है? कोई बता सकता है कितना लंबा है? तो ध्यान रखना, बिंदु की विशेषता है, एक विशेषता है। क्या विशेषता है बिंदु की? विशेषता, बिंदु की विशेषता है कि न लंबाई न चौड़ाई होती है, न लंबाई न चौड़ाई। कोई पूछ ले कि बिंदु की विशेषता क्या है, तो क्या बताओगे? कि बिंदु की तो न लंबाई होती है न ही चौड़ाई होती है। बिंदु को कोई माप सकता है? नहीं। क्यों नहीं माप सकता है? गोल होता है, उसका मापन होता है? अरे मूर्खों, उसकी लंबाई चौड़ाई होगी नहीं तो मापेंगे कैसे? गोल है, अरे गोल से तो क्या है, गोल होगा तो उसका तो मापन होगा है? कोई भी चीज गोल होगी। ये देखो घंटी दिख रही है, ये घंटी गोल है, इसका मापन कैसे नहीं होगा? होगा। इसका मापन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई होती ही नहीं है। बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, इसीलिए उसका मापन नहीं होता है। दूसरी आपकी जो आकृति है, मैंने ये एक बिंदु था, क्या था? बिंदु था। इस बिंदु का नाम मैंने P दे दिया, ठीक है। फिर मैंने दूसरा बिंदु बनाया जिसका नाम दे दिया Q, ठीक है। दो बिंदु दिख रहे हैं? अब इन दोनों बिंदुओं को मैंने स्केल ली, स्केल जानते हो ना, पटरी। स्केल यहाँ इस बिंदु P पे रखा और Q को आपस में मिला दिया, ठीक है। P और Q को किससे मिलाया? स्केल से। किससे मिलाया? स्केल से। ध्यान से सुनना, दो बिंदु थे P और Q, दो बिंदु थे, उनके जो बीच की दूरी थी वो किससे मिलाई? स्केल से मिलाई। इससे जो आकृति बनती है इसका नाम है रेखाखंड। क्या नाम है? रेखाखंड। क्या नाम है इसका? रेखाखंड। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को स्केल से मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड। ध्यान से देखना, कोई भी दो बिंदु, एक बिंदु आपने ये बना दिया, एक बिंदु ये बना दिया, ठीक है, बन गए दो बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को आपने स्केल ली और स्केल लेकर के आपस में मिला दिया, ठीक है। किससे मिलाया? स्केल से। किसको मिलाया? दो बिंदुओं को। ध्यान रखना, परिभाषा पूछे कोई आपको, डेफिनेशन पूछे आपको कि बिंदु की परिभाषा क्या है, तो क्या कहोगे कि दो बिंदुओं को स्केल से मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे बिंदु कहते हैं। सबको याद है? दो बिंदु थे, उनके बीच में दूरी थी, उस दूरी को अपन ने किससे मिला दिया? स्केल से मिलाने पर जो आकृति बन गई उसका नाम क्या दे दिया? सबको क्लियर है? सबको? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को स्केल से मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे रेखाखंड कहते हैं। तीसरी, अब देखो ये आपको रेखाखंड दिख रहा है, ये मैंने एक बिंदु बनाया,
ये दूसरा बिंदु बना, दिख रहे बिंदु। फिर मैंने स्केल ली और स्केल से दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया, ठीक है। अब स्केल से मिला करके मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ध्यान देना, पहले क्या थे, दो बिंदु थे, दो बिंदुओं को किससे मिला दिया, स्केल से मिला करके इधर वाले बिंदु को आगे बढ़ा दिया। ये आगे बढ़ाने का, तीर का निशान आगे बढ़ने का होता है एरो, एरो मतलब तीर आगे बढ़ने का निशान, आरेख भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने एक तरफ के बिंदु को आगे बढ़ा दिया, बढ़ाया। ये जो आकृति बनी, इस आकृति को अपन कहेंगे किरण। क्या नाम देंगे, सूर्य की किरण देखी आपने, हैं? क्या वो दोनों तरफ जाती है कि एक तरफ आती है, एक तरफ आती है। सूर्य होता है, ये देखो मान लो ये सूरज है, सूर्य से किरणें निकलेगी और धरती पर ऐसे ही आएगी ना। तो ये जो आकृति किसकी है, किरण की, किरण की है ना। क्यों है, क्योंकि इसके एक तरफ किसका निशान है, तीर का। कोई पूछ ले कि ये किरण क्यों है, तो कहोगे इसके एक तरफ किसका निशान है, तीर का, इसलिए एरो का निशान होने के कारण इसको क्या कहेंगे, किरण। अब परिभाषा की बात करें तो क्या कहेंगे, लिखेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजन वाली परिभाषा है, सरल है, बिल्कुल सरल। लिखेंगे रेखाखंड, रेखाखंड के एक सिरे को, एक सिरे को, एक सिरे को असीमित, असीमित लंबाई तक, असीमित लंबाई तक आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर जो आकृति बनती है, जो आकृति बनती है, बनती है उससे उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड। तुम दोनों भाई बहन का ध्यान एक मिनट के लिए यहां नहीं रहता। देखो क्या कहा मैंने, अपन ने कोई भी रेखाखंड बना, सबसे पहले तो देखो सारी चीजें एक साथ चलेंगी। ये क्या है, पेन है, इस पेन को मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर टिका दिया, फिर दूसरी जगह यहाँ और टिका दिया। पहले पेन पे पेन टिकाया ब्लैक बोर्ड पर, तो किसकी आकृति बन गई, बिंदु की। फिर मैंने यहाँ दूसरी जगह टिकाया, तो ये भी किसकी बन गई, बिंदु की। इन दोनों बिंदुओं को मैंने क्या कर दिया, स्केल से मिला दिया, ठीक है। फिर दोनों में से यहाँ ध्यान ये रखना है, जैसे ही मैंने स्केल से दोनों बिंदुओं को मिलाया तो बन गया रेखाखंड। ध्यान रखना, ये दोनों को मिला दिया था, क्या बन गया, रेखाखंड। अब इस रेखाखंड के चाहे जिस सिरे को, किसी भी सिरे को, चाहे तो आप इधर से बढ़ा दो, चाहे तो आप इधर से, एक तरफ से बढ़ाना। कितनी तरफ से, एक। ये इस रेखाखंड का सिर है, ये भी सिरा है, ये भी सिरा है भाई, अपना ये सिर है, इससे आगे चाहे इधर सिर है, रेखाखंड के एक इधर सिर है, एक उधर सिर है, तो इनमें से चाहे तो इधर से बढ़ा दो, चाहे से नीचे वाले से किसी से भी बढ़ा दो, ठीक है। अपन ने इसको इधर से आगे बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब ये जो आकृति बन गई, ये किसकी आकृति बनी, किरण की। किसकी बनी, किरण की। अब यहाँ एक और किरण की विशेषता है, क्या विशेषता है कि किरण का एक सिरा असीमित लंबा है, पता नहीं वो कितना लंबा है, असीमित लंबाई तक, जिसकी तरफ तीर का निशान हो और एंड नहीं बताया हो। अपन अपने कहते सामराव इधर है, खोकसर इधर है, खोकसर पूर्व इधर है, तीर का निशान करके छोड़ दे। अब उस केवल तीर का निशान है, इसका मतलब इधर तो है, लेकिन कहां है वो पता नहीं, कितनी दूरी का पर है वो पता नहीं। अगर नीचे लिखा होगा तीर का निशान करके 10 किलोमीटर, तो अपन समझ जाएंगे कि तीर कह रहा है इधर आगे बढ़ो।
लेकिन कितना बढ़ो 10 किलोमीटर। लेकिन किरण वो किरण की आकृति होती है, तीर का निशान किसका होता है? किरण का। अपने को कोई पूछ ले, यहां मैंने एक शब्द लिखा असीमित लंबाई। असीमित लंबाई का मतलब वो है चाहे जितना आगे बढ़े, कोई पता नहीं, फुट भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1000 किलोमीटर भी हो सकता है, अनंत लंबाई भी हो सकती है। तो किरण का एक सिरा कितना लंबा होगा? असीमित। किरण का एक सिरा कितना लंबा होगा? असीमित। कोई पूछ ले कि किरण के कितने सिरों को आगे बढ़ाएंगे, तो कहना एक सिरे को। कितना बढ़ाएंगे? कि असीमित। समझ में आ गई ना? सब क्या? पहले बिंदु था, 2 बिंदु बनाए, दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला दिया, रेखाखंड बन गया। रेखाखंड के एक सिरे को आगे बढ़ा दिया, किरण बन गई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये एक बिंदु दिख रहा है, ये दूसरा बिंदु दिख रहा है। फिर इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है, इसको स्केल से आप क्या करो? मिला दो। मिला दिया। फिर मैंने इसका नाम, इस बिंदु का नाम ए था और इसका नाम बी था, ठीक है। अब ए को भी मैंने आगे बढ़ा दिया और बी को भी मैंने आगे बढ़ा दिया। दोनों तरफ से आगे बढ़ रहा है? किरण में तो कितनी तरफ से? एक तरफ से। कितना? असीमित। असीमित लंबाई तक आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां रेखाखंड था, रेखाखंड के इधर वाले सिरे को भी आगे बढ़ा दिया और इधर वाले सिरे को भी आगे बढ़ा दिया। ये जो आकृति बनी है दोनों तरफ से बढ़ रही है आगे। रेखाखंड के दोनों सिरों को, रेखाखंड के दोनों सिरों को असीमित लंबाई तक आगे बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहेंगे? रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। रेखा। अब परिभाषा लिखता हूं, रेखाखंड के दोनों सिरों को असीमित लंबाई तक आगे बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। ठीक है ना? देखो ध्यान क्या रखना है, कोई पूछ रहे किरण के, देखो किरण भी रेखाखंड से किरण भी बनती है, रेखाखंड से रेखा भी बनती है। फर्क क्या है कि किरण का एक सिरा बढ़ता है जबकि रेखा के दोनों सिरे बढ़ते हैं। कितने बढ़ते हैं? असीमित लंबाई तक। रेखाखंड के दोनों सिरे कितने आगे बढ़ते हैं? असीमित लंबाई तक। कितने आगे बढ़ते हैं? असीमित लंबाई तक। ध्यान रखना, वापिस कह रहा हूं, पेन या पेंसिल को ब्लैक बोर्ड या कागज पर टिका दिया, आकृति बनी, बिंदु कहलाया। 2 बिंदु बना दिए, दोनों को स्केल से मिला दिया, रेखाखंड बन गया। रेखाखंड के एक सिरे को आगे बढ़ा दिया, किरण बन गई। रेखाखंड के दोनों सिरों को आगे बढ़ा दिया, रेखा बन गई। क्या बन गई? रेखा बन गई। क्या बन गई? रेखा। यहां तक समझ में आ गया सबके? आगे बढ़ते हैं। अब है आपकी रेखा। ध्यान से देखना, रेखा अपन जानते हैं ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इसके लिया, दोनों को मिलाया, रेखाखंड बन गया।
फिर एक सिरे को आगे बढ़ाया, किरण बन गई। इस दूसरे को भी आगे बढ़ गया, रेखा बन गई। अब रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार, रेखा कई प्रकार की होती है, रेखा कई प्रकार की होती है। अब ये कितनी होती है वो आपको समझने वाली चीज है। तो रेखा, रेखा का जो पहला प्रकार है उसको कहेंगे सरल रेखा। क्या कहेंगे? सरल रेखा। सरल रेखा। क्या कहेंगे? सरल रेखा। क्या कहेंगे? सरल रेखा। सरल रेखा। सरल रेखा। अपने समझने वाली बात तो ये है कि सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, इतना ही याद रखो, सीधी रेखा को सरल रेखा। लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना बदले, ये एक सिरा, ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना बदले जाती हो, बिना बदले जाती हो। मतलब सीधी होती सीधी गई, एकदम सीधी थी सीधी गई। तो ऐसी रेखा जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना बदले जाती हो, बिना बदले जाती हो, या सीधी परिभाषा, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। दिशा नहीं बदल रही है, पहले भी सीधी थी, इधर ही मुंह था, इधर देखो, इधर से इधर लिखे, कोई दिशा नहीं बदली, नहीं बदली। तो ऐसी रेखा जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने तक दिशा नहीं बदलती है या बदले नहीं, वो कहलाती है सरल रेखा। समझ में आ गई? दूसरे प्रकार की जो आपकी रेखा है वो कहलाती है वक्र रेखा। क्या कहलाती है? वक्र रेखा। वक्र रेखा। क्या कहलाती है? वक्र रेखा। वक्र रेखा नाम से, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा। देखो, अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक बिंदु से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने तक बदलती रही है ना? हैं? कभी सीधे गई, कभी टेढ़े गई, कभी दाएं, कभी बाएं, दिशा बदली। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने पर दिशा बदलती हो वो कहलाती है वक्र रेखा। क्या कहलाती है? वक्र रेखा। और अपनी भाषा में टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा, सीधी रेखा को सरल रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा। परिभाषा लिख देता हूं, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। और वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। दो रेखाओं की याद हो गई, एक क्या हो गई? सरल रेखा, और दूसरी क्या हो गई? वक्र रेखा। एक हो गई सरल रेखा और दूसरी हो गई वक्र रेखा। अब तीसरे प्रकार की जो आपकी रेखा है समांतर रेखा। कैसी रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब आपने रेल की पटरी देखी हैं? क्या रेल की पटरियां कभी आपस में मिलती हैं? रेल की दो पटरी होती हैं, ऐसी होती है ना? क्या आपस में मिलती है? नहीं मिलती है। रेल की पटरी आपस में मिलेगी तो रेल चलेगी कैसे? तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? रेल की पटरियों के, ये रेल की जो पटरियां होती है ना, ये रेल की पटरियां, रेल की पटरियों के
बीच की जो दूरी होती है ना वो हर जगह बराबर होती है। जैसे मेरे गांव में ट्रेन चलती है तो मेरे गांव में रेल के पटरियों के बीच की दूरी मान लो 3 फुट है। दिल्ली गए और दिल्ली जाकर के मापा, बीच की दूरी 3 फुट ही होगी। ऐसा नहीं है कि बाड़मेर में तो रेल के पटरियों के बीच की दूरी 2 फुट है और जोधपुर गए रेल के पटरियों के बीच की 3 फुट होगी। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर रहती है, हर जगह समान रहती है। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो प्रत्येक बिंदु पर, कहीं पर भी। इधर भी 2 रेखाएं बना दी, एक ये रेखा और दूसरी ये रेखा, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यहां भी बराबर होगी, यहां भी इतनी होगी, यहां भी इतनी होगी। चाहे कितना ही लंबा खींच लो आप, इनके बीच की दूरी सदैव क्या रहेगी? बराबर। तो परिभाषा मैं लिखूं, दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा कहते हैं। हर जगह, चाहे जैसे रेल की पटरियां हैं, दोनों आपस में समांतर है। देखो इधर देख लो, ये ब्लैक बोर्ड रेखा, एक रेखा तो ये और दूसरी रेखा ये, क्या ये कभी आपस में मिलेगी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी यहां भी इतनी है, यहां भी इतनी है, यहां भी इतनी है। चाहे कितना ही आगे बढ़ा दो इन दोनों को, कितना ही इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, लेकिन ये दोनों आपस में कभी मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर समान है तो वे रेखाएं कहलाएगी समांतर रेखा। जब दो रेखाओं के मध्य की दूरी समान हो तो वे कहलाती है समांतर रेखा। तीसरे चौथे प्रकार की रेखा है वो है प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। एक रेखा मैंने ये बना ली, ये एक रेखा। दूसरी रेखा मैंने ये बना दी। अब आपको पूछा क्या ये समांतर रेखा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लंबाई बराबर है। क्यों बराबर नहीं? ये रेखाएं समांतर रेखा क्यों नहीं है? लंबाई बराबर नहीं और कहाँ है? टेढ़ी-मेढ़ी कहाँ है? हाँ? अरे मूर्ख, इनको आगे बढ़ा दिया मैंने, इसको आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया, तो ये दोनों आपस में कट जाएगी। और जो कटती है वो समांतर रेखा नहीं होती है। अगर इनके बीच की दूरी समान नहीं है, यहां से और यहां नापेंगे तो ज्यादा होगी और यहां नापेंगे तो बिल्कुल कम होगी। तो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, हर जगह समान हो, कहीं भी मापो समान हो, तो वो समांतर रेखा होती है। अगर इनके बीच की दूरी है समान नहीं है तो ये समांतर रेखा नहीं होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इतना समझ में नहीं है, बार बार का। अरे आपको किसी ने ये रेखा बनाई, फिर ये रेखा बनाई, अब पूछा क्या ये लंबी है छोटी, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनके बीच की दूरी बराबर है, जितनी ये है उतनी भी यहाँ है। फिर इसको चाहे भले कितना ही आगे बढ़ाओगे, बीच की दूरी तो बराबर ही रहेगी।
तो जब बीच की दूरी बराबर हो तो वो समांतर रेखाएं होती है। आपस में आगे बढ़ाए तो कटे नहीं। तो प्रतिच्छेदी रेखा, एक रेखा ये बना दी और दूसरी रेखा ये बना दी। अब यहां तो लंबी है और यहां दूरी कम है? अगर मैंने इनको आगे बढ़ा दिया तो ये आगे बढ़ गई, कट रही है, कट रही है। तब दो रेखाएं आप किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे, जब दो रेखाएं आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटे तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाएं आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटे तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब परीक्षा में आ गया, ये पक्का आएगा परीक्षा में कि इनमें से समांतर रेखाओं का जोड़ा छांटो और प्रतिच्छेदी रेखाओं का जोड़ा छांटो। तो ध्यान रखना, उनको आगे बढ़ा देना थोड़ा थोड़ा, एकदम दोनों के बीच की दूरी बराबर है। ये देखो दोनों हाथ मैंने ऐसे किए, अब ये दोनों हाथों के बीच की दूरी बराबर है तो ये तो क्या हो गई? समांतर। अगर मैंने एक हाथ को ऐसे कर दिया, अब कहा कि क्या ये कैसी रेखा है? तो प्रतिच्छेदी है। क्यों? क्योंकि इस हाथ को आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ाने पर यहां आकर के मिल गए, कट गए। तो कटनी नहीं थी, कटे तो प्रतिच्छेदी और नहीं कटे तो समांतर। ठीक है। पांचवी रेखा है वो है तिर्यक रेखा। कैसी रेखा? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा का मतलब क्या है? तिर्यक रेखा का मतलब है ये मैंने एक रेखा बना दी, ये दूसरी रेखा बना दी, दिख रही है? जब दो समांतर रेखाओं को, ये समांतर रेखा है, क्यों? क्योंकि आगे बढ़ाने पर कटेंगी नहीं। अब दो समांतर रेखा है, मैंने इसको तीसरी रेखा से काट दिया, काटा और दोनों अलग अलग बिंदुओं पर काटा। देखो मान लो इसका नाम था P और इसका नाम Q, इसका नाम A और इसका नाम B, इसका नाम J और इसका नाम K। देखो अब देखो समांतर रेखा, इस रेखा का नाम PQ और इसका नाम AB, ये दोनों समांतर थी। अब इसको JK ने आपस में काट दिया और काटा भी अलग अलग जगह। तो इतना ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा अलग अलग बिंदु पर काटे, जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा, दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे, अलग अलग बिंदुओं पर काटे, दो समांतर रेखा थी, उस पर तीसरी रेखा ने काट दिया तो क्या बन गई? तिर्यक रेखा। ये किसका चित्र है? तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखा थी, तीसरी ने आकर के काट दिया, तिर्यक रेखा। ठीक है। दो समांतर रेखाओं को जब तीसरी रेखा काटती है तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। समझ में आ रहा है सबके? अब जैसे एक होती है संगामी रेखा। कैसी रेखा? संगामी रेखा। कैसी रेखा? संगामी रेखा। संगामी रेखा का मतलब क्या है? ये आपका बिंदु है, दिख रहा है? ठीक है। इस बिंदु से होकर के एक रेखा गुजरी, ये बन गई एक रेखा, फिर दूसरी भी आ गई इधर से होकर गुजरी, फिर ये आ गई इधर से होकर गुजरी, फिर ये आ गई इधर से होकर गुजरी, ये चलती रहेगी। एक बिंदु से जब चाहे जितनी रेखा गुजरे, बिंदु एक होना चाहिए,
उसमें से होकर के बहुत सारी रेखाएं गुजरे तो उन्हें कहेंगे संगामी रेखाएं हैं। एक बिंदु था, उससे एक रेखा गुजरी, फिर दूसरी गुजरी, फिर तीसरी गुजरी, किसमें से होकर? बिंदु में से होकर। जब एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरे तो वो कहलाती हैं संगामी रेखाएं। कोई बता दे, परीक्षा में बता दोगे कि संगामी रेखा का चित्र बनाओ, बना दोगे? एक बिंदु बना लिया, उसमें से एक रेखा गुजरी, फिर दूसरी गुजरी, फिर तीसरी, ऐसे बता दो। समझ में आ रहा ना सबके? वापस इसको बता रहा हूं। सरल रेखा, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। एकदम सीधी रेखा हो उसको क्या कहेंगे? सरल। अब टेढ़ी मेढ़ी हो तो क्या लाएगी? वक्र रेखा। टेढ़ी मेढ़ी हो ना, सांप ऐसे चलता है ना, पानी चलता है ना, पानी पर लहरें कैसी बनती है? टेढ़ी मेढ़ी बनती है ना। नाटी में, तालाब में, कुएं में देख लेना, पानी ऐसे ऐसे हिलो दिखाएगा, ऐसे आएगा। तो अब टेढ़े मेढ़े होकर गुजर रहा है, आगे बढ़ रहा है। रेखा का मतलब है आगे बढ़ना, बस इतना ध्यान रखना। और फिर है समांतर रेखा, दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो, दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो तो वो कहलाएगी समांतर रेखा। और तीसरी, जब दो रेखाएं आगे जाकर आपस में कटे, जब दो रेखाएं आगे जाकर आपस में कटे तो वो कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यहां तो ये देखो, यहां तो देख नहीं कट रही है, अपन ऐसे चित्र दे दिया, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा है? कि हाँ है। क्यों है? कि इसको आगे बढ़ेंगे तो कटेगी। ठीक है, और जब दो समांतर रेखा हो उसके ऊपर तीसरी रेखा काट दे तो तिर्यक रेखा। दो परीक्षा में प्रश्न आ गया कि तिर्यक रेखा किसको काटती है, तो क्या बताओगे? समांतर रेखा को। समांतर रेखा को काटती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं को तिर्यक रेखा नहीं काटती है। इसको तो ये तो आपस में ऐसे ही कट रही है, लेकिन जब दो समांतर रेखा हो तीसरी रेखा काट दे तो वो कहलाएगी तिर्यक रेखा। और संगामी रेखा, जब एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरे, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरे तो उसे कहेंगे तिर्यक, संगामी रेखा। समझ में आ रहा ना? एक और है, एक रेखा और है, उसको बता देता हूं, नाम क्या था? संपाती। संपाती रेखा। कैसी रेखा? संपाती रेखा। बहुत सरल। आपने एक रेखा बना दी, दिख रही है? इस पर से एक रेखा गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, तो एक रेखा से होकर एक या एक से अधिक रेखा गुजरे, एक रेखा से होकर एक या एक से अधिक रेखा गुजरे, एक भी गुजर जा और घने भी गुजर जा, मिलने के क्या करें? संपाती रेखा। समझ में आ रहा है सबके? अब ये रेखा तो हो गई आपकी पूरी। अगली ज्यामिति आकृति पढ़ते हैं। किरण एक ही प्रकार की होती है बेटा, रेखा ही है बहुत सारे प्रकार। एक परिभाषा देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब है अगली, सारी चीजें बिंदु से ही बनेगी, सारी आकृतियां बिंदु से ही बनती है, ध्यान रखना। मैंने ये बिंदु बना दिया, दिख रहा है बिंदु सबको? ठीक है, एक बिंदु था, इस बिंदु से एक किरण इधर निकली और दूसरी इधर। एक बिंदु था, दो किरणें निकली। ये रेखा है, किरण है? ये रेखा है या किरण है? मूर्खों, रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है। कितनी बार बोलूं? यहां तो एक तरफ तीर का निशान है, इसके एक तरफ तीर का और इसके भी एक तरफ तीर का है।
तो जब एक बिंदु से एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से एक निश्चित बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति कौन कहलाती है? क्या कहलाती है? कौन कहलाती है? क्या कहलाती है? कौन कहलाती है? ठीक है, कौन के बारे में परिभाषाएं क्या है? एक बिंदु था, एक बिंदु से कितनी किरणें निकली? दो। एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को क्या कहेंगे? कौन। ये बिंदु था, एक किरण इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, ये कौन बन गया? एक बिंदु था, एक किरण इधर निकली, एक किरण इधर निकली, दो किरणें निकली, कौन बना? तो एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कौन कहते हैं? कौनों का प्रकार है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, प्रकार अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर एक आकृति देखो, ध्यान दो, कौन होगा? ये एक रेखाखंड, ये दूसरा रेखाखंड, ये तीसरा रेखाखंड, तीनों रेखाखंड आपस में मिले हुए हैं। आकृति कैसी है? बंद है, बंद है ना? क्या खुली है? कितने रेखाखंड? एक, दो, तीन रेखाखंड, आकृति बंद। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। ध्यान ये रखना, क्या त्रिभुज है? क्या है? त्रिभुज। तीन भुजाएं, या तो आप इसको रेखाखंड भी कह सकते हो और भुजा भी कह सकते हो। एक भुजा, नाम दे दो, अ, ब और श। पहली भुजा का नाम अब, दूसरी का नाम बस, तीसरी का नाम अस है। तो तीन रेखाखंड थे, आकृति बंद। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। क्या कहलाती है? त्रिभुज, ट्रायंगल। फिर आता है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को तो क्या कहेंगे? त्रिभुज। और चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज, और चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज। लिख लेता हूं, चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने रेखाखंड होते हैं? और चतुर्भुज में चार। आकृति कैसी होती है? बंद। ये देख लो, एक रेखाखंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, चतुर्भुज हो गया। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट आपकी ज्यामितीय आकृति है, आप ये एक बिंदु, इस बिंदु पर आपने प्रकार के अंदर पेंसिल डाली, पेंसिल डाल करके प्रकार की नोक को इधर टिका दिया। ध्यान से देखना,
प्रकार होता है ना, प्रकार के एक तरफ छेद होता है, उस छेद के अंदर पेंसिल को डाला, फिर कसा, फिर आपने प्रकार वाला जो सुइया होता है ना यहाँ टिकाया, फिर इस प्रकार की वाली पेंसिल को यहां से गोल गोल घुमाते हुए ऐसे घुमा दिया, ठीक है, गोल घेरा बन गया है। ये जो आकृति है वो कहलाएगी वृत्त। वृत्त क्या कहलाएगी? वृत्त। आपको पूछे परिभाषा क्या है तो क्या कहेंगे? एक निश्चित बिंदु के चारों ओर प्रकार की सहायता से गोल घेरा खींचने पर जो आकृति बनती है वृत्त कहलाता है। ठीक है, देख लो 8-10 परिभाषा बताइए, ध्यान से समझना सारी, और कल सारे याद करके आना। अब कॉपी में लिखना शुरू कर दो सारे, जितनी परिभाषाएं बताई है बिंदु से शुरू करो, अपनी कॉपी में लिखो और चेक करो। ठीक है, ये बिंदु प्रकार से गोल घेरा बना दिया चारों तरफ, ये बन गया वृत्त। क्या बन गया? वृत्त। थैंक्स।